आगामी 22 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में धूमधाम से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन पर्व को मनाने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की होगी। बीजेपी निश्चित तौर पर, चूंकि इसका चुनावी मुद्दा हमेशा से रहा है और अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को बनाए जाने की बात जनता से वायदे के रूप में वो करती आई है और अब वो सपना देश और दुनिया का, सनातनियों का साकार होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम 22 तारीख के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस 2024 के लोकसभा चुनाव को एक बड़े व्यापक स्तर पर राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने का प्रयास करेगी, तो वहीं कांग्रेस की मनाही कहीं कांग्रेस के गले की फांस न बन जाए। ये रिपोर्ट देखिए। इसमें कोई शक नहीं कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न सिर्फ यूपी, उत्तराखंड बल्कि देश भर में राममय माहौल है। चारों तरफ भगवान राम के भजन और गीत बज रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक लोगों के बीच सिर्फ एक ही चर्चा है और वो है राम मंदिर निर्माण की। सैकड़ों वर्ष बाद अब बीजेपी की सरकार में राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। लिहाजा सनातन के लंबे संघर्ष के बाद अब रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में पधार रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 22 जनवरी हमारे देश, हमारी संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूरे विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दिव्य और भव्य मंदिर में करेंगे। लेकिन राम तो हर जगह है, सृष्टि के कण कण में विराजमान है। हर एक मंदिर भगवान का ही मंदिर है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर मंदिर स्वच्छ होना चाहिए। हम सब मंदिरों की सफाई इस अवसर पर करें। और हम देख रहे हैं कि लाखों लोग आज मंदिर की परिसर को स्वच्छ करने के लिए मंदिर में स्वच्छता और सफाई के काम में लगे हुए हैं। भगवान के मंदिर स्वच्छ होना चाहिए, ये जवाबदारी हम सब लोगों की है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में लगे पीएम सीएम का पोस्टर। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जाहिर है बीजेपी सरकार की मंशा पर विपक्ष का सवाल है। विपक्ष ने यह कहकर पहले ही प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया कि यह बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। तो क्या विपक्ष का आरोप सही है? यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं, जिसे देखने के बाद यह समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या यह चुनाव का प्रचार है। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को लाखों की संख्या में देश और विदेश के लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उस दिन इतिहास बनने वाला है। जानकार ये मानते हैं कि विपक्ष का आरोप चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी इसे चुनाव प्रचार में जरूर इस्तेमाल करने वाली है। अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। राम हम सबको जोड़ते हैं, सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, समाज में आदर्श कायम करते हैं। जिनके नाम में राम हो वो राम के प्रति ऐसी भावना रखें, राम और हनुमान जी उनको बल बुद्धि विद्या का दान दे, ताकि जो मूर्ता है वो दूर हो। राम मंदिर उद्घाटन पर सियासत। मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर साफ सफाई तक ऐसी की गई है कि देखने वालों को ऐसा लगे कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में ही इस तरह की व्यवस्थाएं संभव है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और इसे लेकर विपक्ष के बोल बीजेपी से अलग हैं। यही वजह है कि कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेता ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर इन दिनों बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक विपक्ष की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। जब पूरा देश एक तरफ हो और कुछ और एक तरफ, तो सवाल तो उठता ही है। कांग्रेस ने जीवन भर पाप किया। रामलला का मंदिर ना हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब मंच में वो लोगों ने षड्यंत्र किया।
कल्याण सिंह जी का सरकार भी उन्होंने तोड़ा राम मंदिर को लेते हुए। तो उनको तो पहले इनविटेशन देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने बड़प्पन दिखाया, उनको बुलाया। बुलाने का बाद अरे कम से कम जाओ, तो कम से कम तुम्हारा पाप थोड़ा कम हो जाएगा। तो उनको बुद्धि देने से भी वो अपना पाप खंडन करना नहीं चाहते, इसलिए उनके लिए बाबर ज्यादा प्यारा है। तो ये परिवार से आता है ना, वो एक कांग्रेस जो है वो बाबर का पास जाने के लिए उनको अच्छा लगता है, राम का पास आने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं तो यही मानता हूँ कि पापी थे, पापी ही रहेगा। क्या विपक्ष का फैसला सही है? चुनाव में होगा विपक्ष को नुकसान। लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है और उससे पहले राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। सियासत के जानकार मानते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में विपक्ष के नहीं जाने का फैसला गलत है और इसका परिणाम चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रचार में राम मंदिर उद्घाटन में विपक्ष के नहीं होने के फैसले प्राथमिकता से उठाएगी। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS are principal opponents. देश भर में राममय माहौल बनाने में जुटी बीजेपी। पीएम ने किया राम मंदिर पर डाक टिकट जारी। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले देश भर में राममय माहौल बनाने के लिए बीजेपी के वरीय नेता से लेकर कार्यकर्ता तक ने पूरी ताकत झोंक दी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसके साथ ही पीएम ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी डाक टिकटों की एक पुस्तक भी जारी की है। 48 पेज की इस पुस्तक में 20 देशों के टिकट हैं। पीएम मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए हैं। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां सबरी शामिल हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। देश दुनिया को पीएम मोदी का संदेश। अनोखी भूमिका निभाते हैं पोस्टर स्टैंप। बात सिर्फ डाक टिकट तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा, नमस्कार, राम राम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े इस कार्यक्रम से जुड़ने का सौभाग्य मिला है। आज राम मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में राम से जुड़े जो डाक टिकट जारी हुए हैं, उनका एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं सभी राम भक्तों को बधाई देता हूँ। पोस्टर स्टैंप का एक काम उन्हें लिफाफों पर लगाना, उनकी मदद से पत्र, संदेश या जरूरी कागज भेजना, लेकिन ये पोस्टल स्टैंप एक अनोखी भूमिका निभाता है। भगवान श्री राम, माता सीता
और रामायण की बातें समय, समाज, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है। सबसे मुश्किल कालखंड में भी त्याग, एकता और साहस दिखाने वाली रामायण अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। यही कारण है कि रामायण पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रही है। दुनिया के विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों में रामायण को लेकर एक उत्साह रहा है। चुनाव प्रचार में राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी बीजेपी। तय है लोकसभा चुनाव में विपक्ष को नुकसान। मतलब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी नेता राम राम का गीत गा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत ज्यादा विपक्षी पार्टी नेता बीजेपी सरकार पर हमलावर है। अयोध्या में लगे पीएम मोदी के पोस्टर बैनर को देखने और समझने के बाद ये कहना गलत नहीं है कि शतरंज की तरह बीजेपी सियासी चाल